श्री राधा श्याम सुंदर देव की जय। राजघाट से श्री श्यामानंद प्रभु बेड़ापाल होते हुए भोगराई गए। भोगराई में बासुली नामक एक देवी रहती थी, जिनकी 4 तांत्रिक सन्यासी बलि आदि देकर तामसिक रूप से पूजा किया करते थे। एक बार श्री श्यामानंद प्रभु जी के साथ जो वैष्णव गए थे, उन सन्यासियों ने उनका बहुत उपहास किया। उपहास से आहत होकर उन वैष्णवों ने श्री श्यामानंद प्रभु जी को इस घटना के विषय में सूचित किया। श्री श्यामानंद प्रभु जी ने उनको आदेश देते हुए कहा, तुम सब उच्च स्वर से श्री हरिनाम संकीर्तन करो, उससे उन दुष्टों का स्वतः दलन हो जाएगा। उसी रात्रि को बासुली देवी दिव्य वेश धारण करके श्री श्यामानंद प्रभु जी के निवास स्थान पर आकर श्री श्यामानंद प्रभु जी की चरण सेवा करने लग पड़े। इस पर श्री श्यामानंद प्रभु जी ने कुपित होकर बासुली देवी से कहा, तुम जीव हत्या करके उनका रक्तपान तथा मांस भक्षण करती हो, इसलिए तुम मेरा स्पर्श मत करो। तब देवी अपने द्वारा कृत दुष्कर्मों के लिए श्री श्यामानंद प्रभु जी से बारंबार क्षमा याचना करने लगी। करुणा के सागर श्री श्यामानंद प्रभु जी ने कृपा करते हुए देवी बासुली को क्षमा कर दिया एवं अपने शिष्य श्री आनंदानंद से बासुली देवी को श्री हरिनाम की दीक्षा दिलाई। मगर दीक्षा प्राप्ति के पश्चात श्री श्यामानंद प्रभु जी के वहां से लौटकर ही बासुली देवी हठात अत्यंत क्रोधित होकर 4 दुष्ट तांत्रिकों को भीषण दंड प्रदान करने लगे, जिस पर उन 4 दुष्टों ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए श्री श्यामानंद प्रभु जी की शरण ग्रहण की। श्री श्यामानंद प्रभु जी दयाद्र होकर उन 4 सन्यासियों को अभय प्रदान करते हुए बहुत उपदेश प्रदान किया और ये 4 परम वैष्णव बन गए। श्री श्यामानंद प्रभु जी के आदेश पर श्री आनंदानंद ने उन 4 को भी श्री हरिनाम दीक्षा प्रदान की। एक बार जब श्री श्यामानंद प्रभु जी धारंदा में रसमय के घर पर अवस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने श्री रसिकानंद प्रभु जी को श्रीपाठ गोपीवल्लभपुर में एक ऐसे भव्य रास महोत्सव का आयोजन करने का आदेश दिया, जिसके दर्शन करके त्रिभुवनवासी चमत्कृत हो जाए। श्री गुरुदेव का आदेश पाकर श्री रसिकानंद प्रभु जी ने ईस्वी सन 1621 में श्रीपाठ गोपीवल्लभपुर में एक परम दिव्य महारास महोत्सव का आयोजन किया। इसमें योगदान करने के लिए श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम नवद्वीप, श्रीधाम पुरी, श्रीधाम अयोध्या, श्रीधाम द्वारका आदि सभी धाम एवं तीर्थ तथा भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों से असंख्य वैष्णव श्रीपाठ गोपीवल्लभपुर पहुंचे। महोत्सव इतना भव्य और सफल रहा कि सभी वैष्णव और भाग लेने वाले भक्तगण श्री रसिकानंद प्रभु जी की जय जयकार करते हुए अपने अपने घरों को लौट कर गए। महोत्सव में भाग लेने आए 1 लाख वैष्णवों के चरण धोकर जो चरणामृत इकट्ठा किया गया था, वह चरणामृत अब भी श्रीपाठ गोपीवल्लभपुर में तथा श्रीधाम वृंदावन में श्री श्यामानंद प्रभु जी के द्वारा सेवित श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में उपलब्ध है। श्री श्यामानंद प्रभु जी अभी श्रीपाठ गोपीवल्लभपुर में ही थे। उनको सूचना मिली कि मुगल सूबेदार अहमद बेग श्री राधानगर गांव में उत्पीड़न कर रहा था। यह मुगल सूबेदार अहमद बेग दिल्ली के मुगल सम्राट जहांगीर के पत्नी नूरजहां की भाई के पुत्र था, अर्थात दिल्ली के मुगल सम्राट जहांगीर के शाला के पुत्र था। उस समय साधु वैष्णवों तथा श्री राधा कृष्ण जी की सेवार्थ उड़ीसा के अनेक राजाओं, महाराजाओं तथा
जमींदारों ने बहुत सी भू संपत्ति श्री श्यामानंद प्रभु जी तथा श्री रसिकानंद प्रभु जी को दान में दे रखी थी। अहमदी बेग उन सभी भू संपत्तियों पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा था। श्री श्यामानंद प्रभु जी ने श्री रसिकानंद प्रभु जी को इन सभी भू संपत्तियों के पुनरुद्धार के लिए आदेश दिया। ईस्वी सन 1623 में श्री रसिकानंद प्रभु जी श्री श्यामानंद प्रभु जी के आदेश को शिरोधार्य करके श्री बंशीदास आदि भक्तों को साथ लेकर मयूरभंज के महाराजा तथा अपने शिष्य श्री वैद्यनाथ भंज के बानपुर स्थित प्रसाद में पहुंचे। उन दिनों एक विशालकाय जंगली हाथी ने बानपुर में भयंकर विनाश लीला आरंभ कर रखे थे। सूबेदार अहमदी बेग समेत बानपुर के सारे निवासी विनाश के इस महातांडव से भयाक्रांत थे। श्री रसिकानंद प्रभु जी के तेजस्वी मुखमंडल, आकर्षक व्यक्तित्व, परम वैष्णवोचित रीतिनीति, अलौकिक लीलाएं और उनकी जनप्रियता आदि से खींचकर अहमदी बेग ने उनको नीचा दिखाने का एक षड्यंत्र रचा। सूबेदार अहमदी बेग ने उपस्थित राजाओं आदि के समक्ष कहा कि यदि श्री रसिकानंद प्रभु जी उस विनाश के महातांडव हाथी को वशीभूत कर लें तो सूबेदार भी उनको श्री नारायण का ही स्वरूप मान लेगा और अधिगृहित सारे भू संपत्ति भी प्रत्यर्पण कर देगा। यह सूचना पाकर दैवयोग से श्री रसिकानंद प्रभु जी सूबेदार से मिलने के लिए जिस मार्ग से जा रहे थे, अकस्मात वह विशाल का हिंस्र हाथी भी बानपुर में उसी मार्ग से प्रविष्ट हुआ। हाथी को देखकर श्री रसिकानंद प्रभु जी के अनुसरण कर रहे उनके सभी साथी अपनी जान बचाने के लिए श्री रसिकानंद प्रभु जी को अकेला छोड़कर ही निरापद स्थान पर पलायन कर गए। किंतु श्री रसिकानंद प्रभु जी निश्चंक चित्त से पहले की भांति अकेले ही खड़े होकर श्री हरिनाम जप करते रहे। हाथी भीषण रूप से चिंघाड़ता हुआ सूंड उठाकर अति द्रुत वेग से आगे बढ़कर हठात श्री रसिकानंद प्रभु जी के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। हाथी एक दृष्टि से श्री रसिकानंद प्रभु जी का दर्शन करने लगा। तब श्री रसिकानंद प्रभु जी उस हाथी को बहुत कुछ उपदेश दिया, जिसे सुनकर हाथी के दोनों आंखों से आंसू बहने लगा और हाथी बारंबार श्री रसिकानंद प्रभु जी को प्रणाम करने लगा। श्री रसिकानंद प्रभु जी उस हाथी के दाहिने कान में श्री हरिनाम महामंत्र प्रदान किया और उसका नाम रख दिया गोपाल दास। गले में तुलसी की कंठी धारण करने वाला वह हाथी परवर्ती काल में परम साधु वैष्णव से भी बन गया था। सूबेदार अहमद बेग ने जब उपरोक्त सारी घटना अपने प्रसाद की छत पर से अपनी आंखों से देखी, तब श्री रसिकानंद प्रभु जी की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके अपने किए हुए दुष्कर्म के लिए वह अत्यंत भयभीत होकर श्री रसिकानंद प्रभु जी के शरण में आ गया। अपहृत भू संपत्तियों को लौटाने के साथ साथ कई नए ग्राम भी साधु वैष्णव की सेवा के लिए उसने श्री रसिकानंद प्रभु जी को भेंट स्वरूप दिए तथा श्रीधामपुरी में श्री जगन्नाथ जी के नवकलेवर के समय श्री रसिकानंद प्रभु जी के आदेश से सूबेदार अहमदी बेग ने 10 मार सोना भी दान में दिया था। यह सूबेदार अहमदी बेग इससे पहले ईस्वी सन 1621 को अकस्मात रात्रि में जगन्नाथपुरी पर आक्रमण कर दिया। उस समय सेवकगण श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को लेकर जगन्नाथपुरी से करीब 170 किलोमीटर दूरी पर चिल्का हृद के निकट बानपुर के करीब 11 किलोमीटर दूरी पर घोर जंगल तथा दुर्गम पहाड़ों के बीच में अंधार महिम नामक स्थान पर छुपा कर रखा। उस समय श्यामानंद प्रभु और श्री रसिकानंद प्रभु समग्र उड़ीसा में धर्म प्रचार कर रहे थे। तो उसी अवस्था में
श्री श्यामानंद प्रभु और श्री रसकानंद प्रभु ने गुप्त रूप से ईस्वी 1621 से 1623 तक श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी, श्री सुभद्रा जी के उन श्री विग्रहों का गुप्त रूप से सेवा का सारे प्रबंध किया था। अब जब 1623 में सूबेदार अहमद बेग श्री रसकानंद प्रभु के संपूर्ण शरण में आ गया, तब फिर पुरी के राजा गजपति नरसिंह देव जो श्री रसकानंद प्रभु जी के शिष्य बन गए थे, उन्होंने 1623 में फिर श्री विग्रह को लाकर जगन्नाथ मंदिर में विराजमान कर दिया था। उपरोक्त गोपाल दास हाथी जिसको श्री रसकानंद प्रभु ने बानपुर में दीक्षा दिया था, उसके भी पूर्व जन्म का कथा इस प्रकार। यह गोपाल दास हाथी अपने पूर्व जन्म में बानपुर निवासी हरिहर नामक कायस्थ थे। एक बार रामकेली से नीलाचल लौटते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी रात्रि के समय इन हरिहर के घर पर ही ठहरे। तब उन्होंने देखा कि हरिहर नित्य एक शुद्धाचार्य ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में श्री शालग्राम जी को 5 सेर कच्चे चावलों का भोग लगवाते थे। हरिहर के इस अपराध से कुपित होकर श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें सबंश हाथी जोनी में जन्म लेने का शाप दे दिया था। वही हरिहर सबंश अपने अगले जन्म में हाथी जोनी में पैदा होकर जंगल में रहते थे और बीच बीच में बानपुर में आकर विनाशकारी तांडव करने में लगे हुए थे, जिनका श्री रसकानंद प्रभु जी ने उद्धार किया था। बानपुर से नीलाचल होकर लौटते समय श्री रसकानंद प्रभु जी को एक रात श्री जगन्नाथ देव जी ने स्वप्न में आकर उनको श्रीपाद गोपीवल्लभपुर में श्री गोविंद जी के नाम से उनके श्री विग्रह का प्रकाश करने का आदेश प्रदान किया। आदेश प्राप्ति के तुरंत बाद ही 2 नीलाचलवासी कुशल मूर्तिकार भाई, जिनका नाम श्री रघुनाथ कामिल्या तथा आनंद कामिल्या था, श्री जगन्नाथ देव जी का पृथक स्वप्नादेश पाकर आकर रास्ते में श्री रसकानंद प्रभु जी से मिले। श्री रसकानंद प्रभु जी उनको लेकर थुरिया में श्री श्यामानंद प्रभु जी के पास आए। श्री श्यामानंद प्रभु जी ने दोनों मूर्तिकारों से श्री श्री वृंदावन चंद्र जी के अत्यंत सुंदर श्री विग्रह का निर्माण करवाया। इसके पश्चात श्री श्यामानंद प्रभु जी के आदेश अनुसार श्री रसकानंद प्रभु जी ने उन दोनों भ्राताओं को श्रीपाद गोपीवल्लभपुर ले गए, जहां उनके द्वारा ईस्वी सन 1625 में श्री गोविंद जी की दिव्य और मनोहारी श्री विग्रह का निर्माण करवाया। मयूरभंज के महाराजा के राजप्रसाद में स्वयं प्रकटित श्रीमती राधारानी जी के श्री विग्रह के साथ इन श्री गोविंद जी का शुभ विवाह संपन्न करके श्री रसकानंद प्रभु जी इन युगल किशोर किशोरी की सेवा में निमज्जित हो गए।